Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये दरअसल ये एक सीरीज में चला रहा हूँ जिसकी आप कह सकते हो कि ये वर्ड मीनिंग्स हैं। जो लेसन्स में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स मैं आप लोग को बताऊंगा हर एक लेसन के। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ ये है वॉचमैन ऑफ द लेग, ये लेसन का, और इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग को ये लेसन कैसे सीखना है, यानी आपको ये वीडियो कैसे देखना है, इसका कैसे फ़ायदा उठाना है। आप चाहो तो सबसे पहले ये जो वर्ड मीनिंग है ये वीडियो आप देख ले, और इसके बाद में आप जहाँ-जहाँ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बता रहा हूँ वहाँ पर अपने टेक्स्ट बुक में इसे लिख ले। इसके बाद फिर जब मैं आपको जो लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया है, ये ऑलरेडी मेरे एक प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड की है। फर्स्ट ईयर पीयूसी के कर्नाटका सिलेबस के अंदर आप लोग को प्लेलिस्ट में ये लेसन मिल जाएंगे, और इसके बाद आप लोग को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देखना है मेरे वीडियोस। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यकीन मानिए ये सबसे अच्छी टेक्निक है पढ़ाई करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ में आप लोग को अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट भी आप लोग को अपलोड कर दूंगा, और इस प्लेलिस्ट का नाम होगा वर्ड मीनिंग्स ऑफ फर्स्ट ईयर पीयूसी। ठीक है, तो आज का सबसे पहला जो वर्ड है इस लेसन का वो है ड्राइंग अप। ड्राइंग अप का मतलब होता है कि सूख जाना, बिकम एक्सेसिवली और कम्प्लीटली ड्राई। तो यहाँ पर क्या सूख रहे थे, जो नदी तालाब थे वो सूख रहे थे। अगला जो वर्ड है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो कभी किसी के नज़र में आई नहीं हो, किसी ने पहचाना ना हो। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं ज़्यादा। और यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लोगों को नहीं पता थी, वो थी सकरेपटना। अगला जो वर्ड है वो है श्राइन। श्राइन का मतलब होता है ऐसा कोई तीर्थ स्थान या कोई रिलीजियस प्लेस। तो रिलीजियस प्लेस यहाँ पर कौन सा था, जो मारा है, मारा का जो समाधि स्थल है वो एक श्राइन था। अगला जो वर्ड है वो डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से समर्पित किया गया हो। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है वो है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है कोई देहाती इंसान। अगला जो वर्ड है वो है हैंडेड डाउन। हैंडेड डाउन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को दिया गया हो, यानी पास्ड ऑन टू अ लेटर जनरेशन। फिर हमारा अगला जो वर्ड है वो है रोड मेंडर्स। रोड मेंडर्स का मतलब होता है कि जो रास्ते बनाते हैं उनको रोड मेंडर्स कहा जाता है। फिर रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है कोई कोई ऐसा इंसान जो वर्थलेस हो, वर्थलेस या नीच हो। ये एक तरह की गाली होती है इंग्लिश में, बहुत ही छोटे दर्जे की गाली होती है। नालायक इंसान ऐसा कहते हैं, तो इसे व्रेस्ट कहा जाता है। अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है एक छोटी सी नदी, अ स्मॉल रिवर। फिर गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना या अफवाहें फैलाना, स्प्रेडिंग रूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ड्वार्फ। डॉर्फ का मतलब होता है बौना इंसान, एकदम छोटे कद वाला इंसान, उसको डॉर्फ कहते हैं। फिर जो अगला वर्ड है वो है गीगलिंग। गीगलिंग का मतलब है एक हल्की सी हंसी, लाइट लाफिंग और लाफिंग लाइटली। अगला वर्ड है मेरी। मेरी का मतलब खुश होना। फिर हमारा जो अगला वर्ड है वो है डोंट ब्लिंक। डोंट ब्लिंक का मतलब है कि सरप्राइज और शॉक, और सडनली केम अपॉन अस। केम अपॉन अस का मतलब होता है किसी ऐसे इंसान से अचानक मुलाकात करना, उसे केम अपॉन अस कहा जाता है, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली। हमारा अगला जो वर्ड है वो है लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब होता है कोई पागल इंसान, अ मैड फेलो। फिर जो अगला वर्ड है वो है पिप। पिप का मतलब होता है कि झांकना कहीं से। और स्प्रैंग, जो अगला वर्ड है वो है स्प्रैंग, और इसका मतलब होता है कूदना, जंप। फिर जो अगला वर्ड है वो है बक। बक का मतलब होता है कोई मेल डियर। मेल डियर यानी जो नर नर हिरन होता है ना, उसको बक कहते हैं। फिर स्पेड्स एंड क्रोबार्स, तो ये एक हथियार होता है जमीन खोदने के लिए। और क्लोज राउंड का मतलब है सराउंड, यानी घेर लेना पूरी तरह से। उसके बाद इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, हथियार। और स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, स्प्रेड ओवर। फिर जो हमारा अगला वर्ड है वो है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब है वैनिश या गायब हो जाना। और फिर फिर हमारा अगला वर्ड है कीप आउट ऑफ आवर व्यू। कीप आउट ऑफ आवर व्यू का मतलब है कि गायब हो जाना, फिर से गायब गायब हो जाना, नो लॉन्गर विजिबल। फिर हमारा अगला वर्ड है पैसेस। पैसेस का मतलब कहीं से गुजर जाना। उसके बाद गेट आउट ऑफ माई प्रेजेंस। गेट आउट ऑफ माई प्रेजेंस। गेट आउट ऑफ माई प्रेजेंस का मतलब भी
गायब हो जाना होता है। और गैपिंग, गैपिंग का मतलब है कि किसी को खुले मुंह देखना। ज्यादातर ये जब कोई हैरान होकर किसी को देखता है तो किसी किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो ऐसे जो एक्शन होता है उसे गैपिंग कहते हैं। गेट ऑन का मतलब कि जारी रखना, कंटिन्यू करना। फिर हमारा अगला वर्ड है ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब किसी को गुस्सा करना या किसी को गुस्सा दिलाना, उसको ऑफेंड कहते हैं। और जेलस का मतलब होता है कि जलन किसी को। फिर हमारा अगला वर्ड है अटर्ड। अटर्ड का मतलब कहना, बोलना। और यहाँ पर टेम्पटेड ये वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज करने, किसी चीज करने का मन करना, कोई चीज करने का मन करना, उसको बोलते हैं टू डू, टू फील टू डू समथिंग। बी ऑफ का मतलब होता है गेट लॉस्ट, वहां से निकल जाना, भाग जाना। फिर अगला वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट्स का मतलब होता है कि चले जाना, टू लीव द प्लेस। अगला वर्ड है फाइन। फाइन का मतलब है अच्छा या गुड, नाइस, बेहतर। और एक जो फ्रेज है टू कीप टू योर बैकयार्ड। टू कीप टू योर बैकयार्ड का मतलब है कि अपने काम से मतलब रखना। और यहाँ पर अगला जो वर्ड है वो है स्टार्व। स्टार्व यानी भूखा मरना या भूखा मार देना किसी को, या भूख के कारण मर जाना। प्रैटल, प्रैटल का मतलब है नॉनसेंस टॉक, और फालतू बातें होती है उसको प्रैटल कहते हैं। बाइंड का मतलब है टाई, बांध देना। फिर हमारा अगला वर्ड है सेलार। सेलार का मतलब होता है जेल। हमारा अगला वर्ड है स्विंग। स्विंग का मतलब है घुमाना। और ट्रिक्स, ट्रिक्स का मतलब होता है बदमाशी करना। अगला वर्ड है क्रश, उसका मतलब है मसल देना किसी को। फिर हमारा अगला वर्ड है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा, किसी तरह का काढ़ा। फिर हमारा अगला वर्ड है डॉन, यानी सूर्योदय, यानी सूरज निकलने के पहले का जो वक्त होता है जिसमें सूरज तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी किरण हमें आकाश में दिखाई देती है, तो उसको डॉन कहते हैं हम लोग। पुट इट इनटू यू, इसका मतलब है पीने के लिए देना या किसी के अंदर डाल देना। हियर आफ्टर, हियर आफ्टर का मतलब इसके आगे, इसके बाद। कंसर्न, कंसर्न का मतलब चिंता करना। और वेजेस का मतलब है मजदूरी। परहैप्स का मतलब होता है शायद, मे बी। सिट ओवर हिम का मतलब निगरानी रखना, नजर रखना। और डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों तक। और फिर रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना। हमारा अगला वर्ड है ग्लैडली। ग्लैडली का मतलब खुशी खुशी या खुशी से। टर्बन का मतलब होता है जो पगड़ी होती है उसको टर्बन कहते हैं। और ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। गैग का मतलब होता है मुंह में कपड़ा ठूस देना, उसे गैग कहते हैं। और बिगॉन का मतलब होता है कि चले जाना, गो अवे। जब हम किसी को चले जाओ यहाँ से बोलते हैं तब उसको गो अवे कहते हैं, गैग, बिगॉन कहते हैं हम लोग उसको। अब सीन 2 के बारे में देखते हैं। चलो, सीन 2 में कौन से ऐसे वर्ड्स है जो डिफिकल्ट है। ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम हिंदी में तुतारी बोलते हैं। और ब्लोइंग का मतलब होता है तुतारी बजाना। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब भीड़ पर नियंत्रण। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो यहाँ पर भीड़ पर नियंत्रण किया जा रहा था, ठीक है। और या तो नियंत्रण पर रखे हुए जो जो लोग थे जिनको नियंत्रण पर रखा गया था, तो उसको होता है रिस्ट्रेंट। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। और अराइवल का मतलब होता है कि किसी का आगमन होना, किसी का आना। और क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना। मेडले, मेडले मतलब मिक्सचर, मिश्रण। अनवर्दी का मतलब होता है नालायक। ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना, घसीटना। उसके बाद कन्वे का मतलब होगा कि अपनी बात को किसी के पास पहुंचाना, उसे कन्वे कहते हैं। फिर जो अगला वर्ड है वो है माइटी। माइटी का मतलब है ताकतवर। और उसके बाद ट्रैम्पल का मतलब होगा कि हाथी के नीचे कुचलना। ज्यादातर ये ट्रैम्पल जो है वर्ड है ये कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भारी भरकम चीज के नीचे कुचल जाने के लिए ट्रैम्पल कहते हैं। उसके बाद रॉयल पैसेज। रॉयल पैसेज का मतलब है शाही मार्ग। और साइट का मतलब होगा देखते ही, देखना। जो दृष्टि होती है उसको साइट कहते हैं। कमांडेड, कमांडेड का मतलब हुकुम, कमांड या हुकुम किया गया या हुकुम करना। उसके बाद बाउंड, बाउंड का मतलब बंदी बनाना। अपीयरेंस का मतलब होगा दिखना या देखते ही, या तो दिखने में। सोल का मतलब होगा आत्मा। स्लिप्ड का मतलब होगा चुपके से, चोरी चुपके। सेक्रेट का मतलब होगा पवित्र। वुंडेड का मतलब होगा जख्मी। बैटलफील्ड का मतलब होगा जंग का मैदान या युद्ध भूमि। और डेडली फेंट का मतलब होगा मूर्छित अवस्था या बेहोशी की हालत। ओमेंस का मतलब होगा शगुन, चाहे वो अच्छा शगुन हो सकता है या बुरा शगुन हो सकता है, उसे ओमेंस कहते हैं। ब्रेथ का मतलब होगा सांस। और फ्लेड का मतलब होगा भाग जाना। स्ट्रीम का मतलब होगा छोटी सी नदी। हम्बल का मतलब होगा भोली। और सब्जेक्ट का मतलब होगा प्रजा। कमिंग टू इट, कमिंग टू इट का ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि उस बात पर अभी आना। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा। क्लोथ का मतलब होता है ढकना। विजन का मतलब होता है
यहाँ पर विजन का मतलब होगा दिव्य दृष्टि, और कोरोनेट का मतलब होगा मुकुट, ट्रेसेस का मतलब होगा लटा, फोरहेड का मतलब होगा माता, स्पार्कल्ड का मतलब होगा चमकना, और प्लेथिंग का मतलब होगा खिलौना, बॉसम का मतलब होगा सीना, नेक्टर का मतलब होगा अमृत, रिवाइव का मतलब होगा किसी को पुनर्जीवित करना, और नरिशिस का मतलब होगा पोषण देना, मॉर्टल का मतलब होगा नश्वर इंसान, यानी जो कोई एक ना एक दिन मर जाएगा उसको मॉर्टल्स कहते हैं। उसके बाद बेक्स का मतलब होगा तपना या तपना, धूप में तपना, उसे बेक्स कहते हैं। एक्चुअली बेक्स का मतलब होता है गर्म होना। जो बिस्किट वगैरह भी बेक करते हैं, आप लोग केक बेक करते हो, तो यहाँ पर क्या तप रही थी, जो मिट्टी थी वो तप रही थी सूरज की वजह से। ड्रॉट का मतलब होगा अकाल, और ग्लेड्स, ग्लेड्स एक एरिया होता है जहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे तो नहीं होते लेकिन ज्यादा घास फूस होती है, उसको ग्लेड्स कहते हैं। डिसिपेट का मतलब होगा भाप बनकर उड़ जाना। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना। और फार फ्रॉम इट का ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ये होता है कि कभी सोच भी नहीं सकता। फार फ्रॉम इट मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं। ग्रेस का मतलब होता है कृपा। वेटी का मतलब होता है कि बात में वजन होना। और रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। ओबे का मतलब होगा आज्ञा का पालन करना या आज्ञा का पालन। सीन 3, वास्ट का मतलब होगा विशाल, काफी बड़ा। मिंगल्ड का मतलब होता है एक दूसरे में विलीन हुई आवाजें, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा। वेवलेट का मतलब होता है छोटी लहरें। रस्लिंग का मतलब पत्तों की जो रगड़ की आवाज होती है उसको रस्लिंग कहते हैं। उसके बाद रॉड का मतलब होगा मच्छी पकड़ने की जो छड़ी होती है उसको रॉड कहते हैं। यहाँ पर बास्केट का मतलब होगा टोकरी। सेक्रेट का मतलब होगा पवित्र। डेड डेड ऑफ नाइट का मतलब होगा रात के सन्नाटे में। स्लेकिंग का मतलब प्यास बुझाना। डिस्टेंस कॉर्नर का मतलब होगा दूर किनारे पर। बीगॉन का मतलब है अब जाओ। बीगॉन का मतलब हम किसी को जाओ कहते हैं तो उस वक्त बीगॉन कहते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश है। बैंक, यहाँ पर बैंक का मतलब यहाँ पर नदी का तट होता है, वो वाला बैंक नहीं जहाँ पर आप पैसे जमा करते हो। बुलीड का मतलब होता है तंग करना। और सनडाउन का मतलब सूर्यास्त। मंच का मतलब खाना खाना। फेवर का यहाँ पर मतलब होगा मदद या उपकार। डोमेन का मतलब होगा क्षेत्र। पार्च्ड अप का मतलब सूख जाना पूरी तरह से। ड्रॉट का मतलब होगा अकाल या सूखा। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। और सर्टनली का मतलब होता है बेशक या जरूर। सीन 4 के कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट से, चलिए देखते हैं। टोरेंटियल, टोरेंटियल का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। श्रीकिंग का मतलब होगा डरावना। इनसेंसेंटली का मतलब होता है लगातार। और समनिंग का मतलब होता है पुकारना। सीजेस का मतलब होगा रुक जाना। गैस्पिंग का मतलब होता है हाफना। बैटर्ड का मतलब होता है मार। तो यहाँ पर बैटर्ड कौन मार रहा था, एक्चुअली जो बरसात की जो मार थी उसे बैटर्ड कहते हैं। यहाँ पर प्लास्टर्ड का मतलब चिपक जाना। बाल चिपक गए थे उसके शरीर पर, उसके मुंह पर जो लंबे लंबे उसके बाल थे वो चिपक चुके थे बरसात की वजह से। ड्रिपिंग, ड्रिपिंग का मतलब टपकना या पानी गलना। और स्लश का मतलब होता है कीचड़। बैटलिंग का मतलब लड़ना। बाउंड्स का मतलब होता है हद। अनरफल्ड का मतलब होता है शांत। और यहाँ पर बॉसम का मतलब होगा सतह। रॉक्ड का मतलब होता है आगे पीछे हिलाना। थंडरिंग का मतलब होता है गरजना। हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है बाल बराबर बाकी रहना। वाइल्ड का मतलब होता है हिंसक। ग्लिम्ड का मतलब होगा चमचमाना। कॉवर्ड का मतलब होता है सहम जाना या डर जाना। इंटेंटली का मतलब होता है लक्ष्य से यानी ध्यान से। मिजरेबल का मतलब होता है तुच्छ। यहाँ पर पेरिश का मतलब होगा डाई। टेरेबल का मतलब होगा भयानक। रेकलेस का मतलब होगा अंधाधुंध। प्रोस्ट्रेट का मतलब होगा दंडवत करना। ज्यादातर ये पेट के बल लेट जाने को प्रोस्ट्रेट कहते हैं। डिवाइन का मतलब होगा दिव्य। डिवास्टेशन का मतलब होगा तबाही। और डेल्यूज का मतलब होगा सैलाब या जल प्रलय। सीन 5 के डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। वर्शिप का मतलब होता है पूजा, पूजा पाठ। और ब्लोन ऑफ का मतलब होता है हवा में उड़ जाना। नो मोर का मतलब होता है कि मर जाना। पेडिस्टल का मतलब होता है पायथा। और स्कोर्स ऑफ पीपल का मतलब भीड़। और हैंस फोर्थ का मतलब होता है इसके आगे यानी इसके बाद। तो ये थे डिफिकल्ट वर्ड्स इस लेसन के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो से काफी मदद हासिल हुई होगी। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या आपको वाकई में इस वीडियो से कुछ मदद हासिल हुई, कमेंट में मुझे बताइए। और देखते रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।